आए हम जल्दी से अपने अपने बाइबल खोल लें, क्योंकि जब जब बाइबल खुलती है तब तब परमेश्वर हमसे बात करता है। और अगर हमें परमेश्वर की सुनना है तो अब जहां हम बैठे हैं, जहां हम खड़े हैं, खुदा के कलाम को यानी कि बाइबल को लेकर खड़े रहें, बैठे रहें। और खुदा आज जो वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है उसे हम ध्यान से और सटीकता से सुने। हमें तो हमारे बीच में प्रभु के दास सेवक हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं कि आज के वचन की सेवकाई लें और हमें और भी प्रभु के करीब लेकर जाएं। आज के वचन की सेवकाई हमारे बीच में प्रभु के दास विरता हैं और थैंक यू राजेश भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। खास करके परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, एक और दिन जो अपना असीम अनुग्रह में हमको दिया और आज ये मैसेज आपके बीच में लेके आने को एनेबल किया से। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज फिर से, एंड ये उसका पार्ट 1 होएगा। अब मैं इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता था, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड जो है मुझे यहाँ पे वापस आने के लिए वो लीडिंग दे रहा है। सो द टाइटल फॉर टुडेज मैसेज इज Near to the Lord in Uncertain Days Part 1, या आप हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो ऐसा होता है, परमेश्वर के निकट अनिश्चित दिनों विभाग 1। अब हम जो जीते हैं वो एक परपेचुअल अनसर्टेनिटी के टाइम्स में जीते हैं। वॉर्स के बारे में सुनते हैं, रूमर्स के बारे में सुनते हैं, शिफ्टिंग सिक्योरिटी के बारे में सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से बहन ने भी अच्छी सुंदर तरीके से जो प्रॉमिस वर्स बताया उसमें भी परमेश्वर का शांति आपके साथ बना रहे बताया। उस तरह से गॉड अपने पीपल को एक स्टेडफास्ट पोस्चर में रहने के लिए कह रहा है, भले दुनिया में अशांति हो तो भी। सो उसके करीब आना है, उसका हित के ऊपर निर्भर रहना है और उसके आने तक हमको इस पोस्चर में रहना है, या इस तरह से हमको परमेश्वर पे नजर ताकते रहना है। सो प्रिय प्रभु के लोगों, आजकल हम क्या सडनली सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो ब्रेकआउट हो गया है। ईरान एंड यूएसए जो है वो वॉर पे है, मेनली बिकॉज ऑफ इजराइल। क्योंकि ईरान क्या सोच रहा होगा कि हम यूएस के साथ वॉर में है, लेकिन हमको और भी वेल्थ चाहिए, जहां पे केयरफ्री लाइफ है, उनको थोड़ा पीस थोड़ा स्पॉइल करेंगे और किसी तरह से हमको रिवेंज लेना है। तो जो भी वेल्थी नेशंस है मिडिल ईस्ट में, लाइक यूएई है, कतर है, उसका जो यूएस बेसिस है उसको अटैक करके हम हमारा चीजों को हासिल करें। और आपने न्यूज में देखा होगा कि उधर पाम जुमेरा, दुबई मरीना, वहां पे मैं था कुछ साल पहले। इतने अच्छे जगह है, इतना ग्रेट लाइफस्टाइल है, कोई भी कभी भी सोचा नहीं था कि वहां पे वो कोलैप्स होएगा, लेकिन कितना समय लगा रिवर्स होने के लिए। आजकल वहां पे बॉम्बे गिर रही है, मिसाइल गिर रही है। मैं एक वर्शिप सॉन्ग एडिट कर रहा था सैटरडे इवनिंग को, जो हमारे चर्च के भाई है मैथ्यू, उनके साथ जो मैंने गाया था। और 6 बजे शाम को लेके संडे 6 बजे, कितना घंटा हुआ, 12 घंटा। मैं मॉर्निंग में संडे को जब चेक करता हूं तो देखता हूं कि जो सिक्योरिटी ऑफ दुबई है वो अटैक हो गया है और उधर ये सारी खलबली मची हुई है। कहने का क्या पॉइंट है, सिक्योरिटी आपका किधर है, इट इज इन गॉड्स विल। ये कोई भी संसार में कोई भी जगह ऐसा बना देना और बोले कि ये टॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, बेस्ट है और ये ऐसा है वैसा है, इसमें कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। आप चाहे सिंगापुर चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, इवन मेरा भारत में वी क्लेम हम प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक दिन जो ताज होटल है वो अटैक में आया था ना। तो बट कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर जिस फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये सब के बीच में भी प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। आप ये विश्वास करते हो?
इन द मिडस्ट ऑफ वॉर्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, फ्लड्स, वोल्केनो एक्सेट्रा। मैं खुद एक लिविंग टेस्टिमनी हूं। मैं थोड़ा इधर आपको इंट्रो दे रहा हूं मैसेज के अंदर जाने के पहले, क्योंकि मैं खुद सरवाइव किया है ऑलमोस्ट 2 अर्थक्वेक्स, एक इधर और एक जब मैं बाहर था आउट ऑफ इंडिया था इन द ग्रेट मर्सी एंड ग्रेस ऑफ अवर लिविंग लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। लेकिन उसने बचा के रखा है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि अर्थक्वेक नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। मुझे जाना नहीं था ये डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा जो भय लोगों के मन में आ गया है, इसलिए थोड़ा विश्वास और बढ़ाने के लिए ये मैसेज मेरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है वापस आपके बीच में आज शेयर करने के लिए। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि नियरनेस टू द लॉर्ड इज द फर्स्ट ड्यूटी इन अनसेटल्ड टाइम्स, या अनिश्चित समयों में। अभी हम कह सकते हैं कि अनिश्चित समय है, राइट? तो अनिश्चित समयों में परमेश्वर के पास निकट रहना वो एक हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो आप कहेंगे कहां पे लिखा हुआ है ब्रदर? या जेम्स 4:8 अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसका हिंदी में पढ़ता हूं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो हम जैसे इम्परफेक्ट लोगों के लिए ही ये वचन जो है। कल मैं होली कम्युनियन के लिए हमारे चर्च में गए हुए थे, तो हमारे पास्टर साहब ने ये बताया, ये मेज जो है, प्रभु भोज जो है, ये पास्टर ब्लेसन ने बोला कि ये परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है, ये हम जैसे इम्परफेक्ट लोगों के लिए है। अब मैं चकित हो गया, मैं थोड़ा आश्चर्य में हो गया। अब वो पास्टर होके भी अपने आप को इम्परफेक्ट बोलते हैं, तो फिर हम तो जो इधर वचन बांटते हैं, टीचर्स ऑफ द वर्ड जैसा है, बाय गॉड्स ग्रेस, हम क्या बोले? लेकिन एक ये हमारा हम्बलनेस है। याकूब हमको क्या कहता है? याकूब भी वही कह रहा है ना, 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। हे पापियों, ओ यू सिनर्स, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो हम अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो हम उसके करीब रह पाएंगे। ये हमको पहला चीज समझना है। इसलिए डेली हमको इंटेक करते रहना है स्क्रिप्चर का, प्रेयर का, जब भी आप न्यूज सुनते हैं तो। और आजकल बहुत सारा मार्ग है आपको निकट रहने के लिए। किसी को भी आप एक अच्छा सा एक वर्ड्स भेज सकते हो मॉर्निंग में, थोड़ा एनकरेज करने के लिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, कुछ अच्छा वर्शिप सॉन्ग आप डाल सकते हो, कुछ टेस्टिमनी है तो आप कन्फेस कर सकते हो। इस तरह से आपका दिल, ये सब प्रवृत्तियां क्या है? ये सब प्रवृत्तियां है आपका दिल को नरम रखना परमेश्वर के तरफ। तो इस तरह से जब हम हमारा दिल को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखेंगे या एंकर करके रखेंगे, तो भले ही दुनिया शेक होने दो, लेकिन हम परमेश्वर के निकट आने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट था ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, इन अनसर्टन डेज सिक्योरिटी इज फाउंड इन गॉड्स विल, नॉट इन सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि अनिश्चित दिनों में, राइट? अब अगर वॉर होएगा तो युद्ध होएगा, तो क्या कहते हैं कि जॉब लॉस होता है, और स्टॉक मार्केट में जो बिलीव किए है उसका स्टॉक क्रैश होएगा। क्रिप्टो में जिसने पैसा लगाया हुआ है और क्रिप्टो से कुछ जमीन जायदाद खरीदने वाला था, उसका चीजें थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। कोई ये देश छोड़ के कहीं बाहर जाने वाला था, उसका प्लान थोड़ा, तो पूरा अनिश्चितता आ गया। लेकिन ये अनिश्चित दिनों में जो सिक्योरिटी है, दैट इज फाउंड हमारे परमेश्वर के हित में अगर हम रहते हैं, तो नॉट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द दुनिया में, ठीक है। तो ट्रू सिक्योरिटी जो है, दैट इज इंट ज्योग्राफिक या जियोपॉलिटिकल जो चीजें बता रहा है, बट इट इज लाइक हम कितने अलाइंड रहते हैं हमारे गॉडली पर्पसेस के साथ। एक दो स्क्रिप्चर्स मैं देना चाहूंगा। Psalms 27:1 ऐसा कहता है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, हुम शैल आई फियर। मतलब भजन संहिता 27:1 ऐसा कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? पर हम डरते हैं ना।
जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, हमारे लव्ड वंस जो मिडिल ईस्ट में होंगे, कनाडा में होंगे, यूएस में होंगे, उनको उनके बारे में सोच के हमको डर होता है कि प्रभु वो सुरक्षित होगा ना, वो मिसाइल कहीं उधर जाके ना गिरे। अब फ्लोरिडा और शिकागो कितना दूर है, हमारे कोई रिश्ते अगर वहां पे है तो यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आपको ये वचन एक्सटेंड करना है आपका रिलेटिव्स के लिए, आपका फ्रेंड्स के लिए, जहां जहां डेंजर जोन्स है वहां पे, राइट। और यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। इवन गुजरात, अहमदाबाद भी एग्जम्प्टेड नहीं है। अहमदाबाद भी टेक्टोनिक प्लेट का वो उसके अंदर ही आता है। एंड भुज में सब बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, हम सबको पता है, हम सब ने सरवाइव किया है, तभी हम आज के दिन देख पा रहे हैं। तो हमको परमेश्वर का उसमें हमको हमारा सिक्योरिटी फाइंड करना है कि परमेश्वर इसके बीच में हमें आप सुरक्षित रखना। तो एम्फोसिस मेरा क्या है, इसलिए हर रोज के आप प्रे करो, वाइज काउंसिल पे आप निर्भर रहो, और आपके प्लान्स भी जो है, फ्यूचर प्लान्स भी जो है, परमेश्वर को सरेंडर करिए। ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया, मेरा तो सेट है। आप सेट है बोलेंगे, वहां पे परमेश्वर हिलाएगा और परमेश्वर कुछ अपना चीज करेगा। तो सिक्योरिटी जो है दैट इज फाउंड इन गॉड्स विल, एंड इवन इन द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में आप होंगे, स्टिल यू विल सर्वाइव इफ गॉड इज विथ यू। ओके, तो ये हमको एश्योरेंस मिलता है। साम्स 91, भजन संहिता 91 एक पढ़ लेना, जब बहुत फियर होता है तो वो इतना एश्योरिंग वाला सैम है। हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है इसके लिए, लेकिन उसमें एक वचन है। मैं ये कोविड के टाइम पे भूल गए, कोविड के टाइम पे मैं यूज करता था इसको, और ये खरे में मैंने देखा हुआ है। जब 1000 आपके ये साइड गिरेंगे, जब 10,000 आपके वो साइड गिरेंगे, मैं उसको तेरे निकट नहीं आने दूंगा। ये किसका भलाई है? ये हमारा महान परमेश्वर का भलाई है, उसकी असीम अनुग्रह और उसकी असीम कृपा है। बाकी हमारे में कोई ऐसी अच्छाई नहीं है, बट वो हमसे बेहद प्यार करता है, और वो हमारे मुख से वो उसको जो स्तुति और प्रशंसा करे वो सुनना चाहता है। दिस इज हिज ग्रेटनेस। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। इसलिए पॉइंट इज दैट के परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उसके हित में आपका हित ढूंढने को रखिए। थर्ड पॉइंट है एंड्योरेंस जो है ट्रायल्स पॉइंट्स में, वो हमारा एक रेडीनेस भी है परमेश्वर का आगमन के लिए। एंड्योरेंस इन ट्रायल पॉइंट्स टू रेडीनेस फॉर क्राइस्ट रिटर्न। ठीक है, मतलब हम कोई हमारे ट्रायल्स और स्ट्रगल्स में से जाते हैं जीवन में, बिकॉज जीवन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कभी खुशी कभी गम। तो इस तरह से लेकिन फिर भी हम एंड्योर करते हैं परमेश्वर के आगमन के आने तक, और हम रेडी रहते हैं परमेश्वर के आगमन के आने तक, अपने आप को, अपने दिलों को, अपने मनों को, अपने जीवन को संवारना इस तरह। सो वहां यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जीसस का ओलिवर डिस्कोर्स के ऊपर। ओलिवर डिस्कोर्स अगर आप देखेंगे तो इसको जीसस का सर्मन ऑन माउंट टीचिंग कहते हैं। कौन सा माउंट? माउंट ऑफ ओलिव्स। ओके, तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख रहा था, थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट। यीशु का पर्वत पर उपदेश, क्योंकि मेरे को माउंट ओलिव्स क्या है देखना था। यीशु का पर्वत पर उपदेश, कौन सा पर्वत? जैतून का शिक्षा। सो जैतून से याद आया, हम सबका एक लोकप्रिय सिंगर है ऑफ द 90s जिसको हम सुनते बड़े हुए हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ही सिंग्स फॉर द लॉर्ड आल्सो। आपने शायद ये गाना सुना हुआ होगा, जैतून से सियोन तक, मतलब माउंट ऑफ ओलिव्स टू जायन, माउंट जायन तक, गालील से नेगेव तक, मतलब गलीली से नेगेव तक। नेगेव जो है, मैं रशिया सोच रहा था, नहीं, बट नेगेव कल मैं थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि नेगेव वो है साउथ ऑफ इजराइल। तो गलील तो आपको पता है क्योंकि दैट इज द प्लेस वेयर जीसस ने मिरेकल्स किया हुआ है। बट डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेव इन इजराइल? मैं विकिपीडिया देख रहा था तो विकिपीडिया में से ये मिला। नेगेव जो है हिब्रू में ओरिजिनल उसको नेगेव कहते हैं, और अगर हम अरबिक में आएंगे तो नकाब कहते हैं।
विच इज लाइक एक डेजर्ट या एक सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ सदर्न इजराइल है, और वो नगर का कैपिटल है बर्शिबा, a population of more than 2 lakhs or something, and ये southern end of Gulf of Aqaba या रिसोर्ट सिटी और पोर्ट ऑफ इलियत पे है। इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है, इन अक्टूबर 2012 ग्लोबल ट्रैवलर गाइड पब्लिशर लोनली प्लैनेट ने रेट किया था नेगेव को सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का टॉप 10 रीजनल डेस्टिनेशंस फॉर 2013, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने क्या बोला पहले, डेजर्ट था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अब वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाई हुआ है, काफी सारे रिजॉर्ट्स आए हैं, वाइनरीज आया है, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सुनिए गाना और क्या बोलता है, दूध और शहद की धाराएं बहती है, दूध और शहद की मतलब कि मिल्क एंड हनी, ये वर्ड्स था जो मेरे को प्रॉम्प्ट किया, इजराइल में ऐसा कौन सा जगह है जहां दूध और शहद बहती है? ये गाना सच में है क्या, या ऐसा ही किसी ने काल्पनिक बना दिया है? धाराएं बहती है मतलब फ्लो लाइक द रिवर स्ट्रीम्स, प्यारा सा है वादा सपना तो अपना, इजराइल इजराइल तू मेरा इजराइल, ओलामियत इजराइल। ओलामियत इजराइल इज अगेन ट्रांसलेट फ्रॉम हिब्रू एज ओ लॉर्ड इजराइल, और यू कैन से ओ हियर ओ इजराइल। ठीक है, इजराइल के लोगों सुनो। अब मैं पूछूं आपको, ये इजराइल कौन है मॉडर्न टाइम्स में? ये इजराइल जो है वो हम जेंटाइल्स है जिन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया हुआ है। आप हम सब अन्य जाति के लोग इधर ये सभा में आज जितने जुड़े हुए हैं 15 लोग हैं, तो सब हम सब है वो इजराइल। तो उदित नारायण जी ने ये गाना बहुत प्यारे तरीके से गाया हुआ है कि हियर ओ जेंटाइल नेशंस हु हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट। इस तरह प्रेज गॉड दैट प्रभु ने उदित नारायण जी को यूज किया इस महान काम के लिए, और लोग भी इजराइल को जान पाए ये गाने से। तो आप सर्च करना यूट्यूब पे उदित नारायण इजराइल सॉन्ग खाली डाल के, और आपका ये सॉन्ग आप सुन सकते हो। मेरे मैसेज की बात आप सुन लेना। अब इन शॉर्ट में ये सॉन्ग जिसने किया, मैं देख रहा था एके इंटरनेशनल टूरिज्म वाले डॉक्टर अमित कामले जिन्होंने ये म्यूजिक प्रोड्यूस किया, आई थिंक उन लोगों ने शायद ये प्रमोशन सॉन्ग के तौर पे किया होगा, क्योंकि उनका होली लैंड टूर्स होता है टू इजराइल। लेकिन इन अदर वर्ड्स उदित जी हमको क्या कह रहे हैं कि इज आस्किंग अस टू प्रे फॉर जेरूसलेम, प्रे फॉर इजराइल सो दैट वर्ल्ड पीस माइट बी मेंटेन्ड। और हम क्या देख रहे हैं, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट, दुबई हो, जॉर्डन हो, कतर हो, या कमिंग टू द पॉइंट ऑन वॉर्स, बैटल्स एक्सेट्रा, जो हम देख रहे हैं यार। एक छोटा सा स्मॉल आई ओपनर था हमारा, स्लीपी आईज को वेकअप करने के लिए मॉर्निंग में। लेट्स कम बैक ओके टू जीसस का टीचिंग इन द माउंट ऑफ ऑलिव्स या ऑलिवट टीचिंग। एंड टाइम्स का जो चीज है उसमें मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था कुछ साल पहले, परमेश्वर ने मेरे को इंस्पायर किया था। आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, vpworldvision4jesus2020.com पे, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। ओके, लेट्स कम बैक। माउंट ऑफ ऑलिव्स या जैतून के पर्वत पर, वहां पे हमारा वो ध्यान चला गया था। आजकल इंटरनेट का चीज ऐसा है कि आप एक चीज को पकड़ के जाओगे, लेकिन फिर वो आपको इधर उधर सब लेके जाएगा, और कभी कभी जो मेन चीज होता है वो रह जाता है। बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे। आज हम फोकस्ड रहेंगे। तो जीसस क्या पढ़ा रहा था, यस, इस बात को आप ध्यान रखिए जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए अपने नोटपैड और बुक्स में। देखिए मैथ्यू 24:6-8 मेरे साथ खोलिए अपने बाइबल्स। लेट्स टर्न टू द बुक ऑफ मैथ्यू 24:6-8। ऐसा कहता है, एंड यू शैल हियर ऑफ वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. मेरे से भी अच्छे हिंदी में पढ़ते हैं हमारे राजेश भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु के दास राजेश भाई हमको थोड़ा हेल्प करे। मैथ्यू 24:6-8 ब्रदर। यस, मैं पढ़ता हूँ। वचन इस प्रकार कहता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें
थैंक यू ब्रदर। देखा, ये सेंट्रल है। आज जो मैंने इतनी सारी बातें बोली उसमें से आपको ये जो पॉइंट मिले, ये सेंट्रल है, इसको पकड़ने का कोशिश करिएगा। दिस इज द की मेरा होल मैसेज के आज। बाकी सब बातों को आप जाने दीजिए। तो हमारा रेस्पॉन्स क्या है? एक होली एक्सपेक्टेंसी है, इन अ सेंस दैट कि गॉड, वर्ल्ड जो है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, लेकिन हम वापस परमेश्वर के पास आएंगे और हम कहेंगे कि परमेश्वर, बट यू आर इन कंट्रोल ऑफ अवर लाइव्स। नॉट फेटलिस्टिक फियर कि प्रभु कल क्या होगा, अब मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो उधर है इसका, बट ट्रस्ट गॉड दैट थ्रू इट ऑल परमेश्वर हमको ले जाएगा। जो स्थान उसने हमारे लिए उचित किया हुआ है, इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, ऐसा है बाइबल जो कहता है। और इसलिए हमारा विश्वास इतना बरकरार है। एंड ऑल्सो आपके लव्ड वंस के लिए भी अपना विश्वास एक्सटेंड करिएगा कि वो जहां भी होंगे दुनिया में, लेकिन प्रभु आप उनको सेफ रखना। तो एक स्पिरिचुअल अलर्टनेस में हमको कल्टीवेट करना है। अगर हमको मन फिराव का अगर करना है तो मन फिराव करना है, और विश्वास में रहना है, ओबीडियंस में रहना है, और परमेश्वर के संगति में जॉयफुली आना है। आप कुड़कुड़ा के परमेश्वर के सेवा करोगे, ऐसे भी सेवा कर सकते हो। और आप हंसते मुस्कुराते हुए भी कभी कभी ट्रायल्स, कभी कभी आपके प्रेयर्स आंसर्ड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर में एक आनंद रहता है। तो उस तरह से लाइक यू कैन बी जॉयफुल इन गॉड्स सर्विस। और गॉस्पेल जो है उसको शेयर करना है टेंशन के टाइम में, क्योंकि होप जो है वो कंटेजियस है, और वो इट कैन सेव लाइव्स। एंड दैट इज व्हाई ये मैसेज मैं आपके बीच में आज लेके आ रहा हूं कि फियर मत करो। जो भी अनसेटलिंग सर्कमस्टेंसेस आज आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द में, बट विश्वास में बना रहिए। तो हमारे लिए की टेक अवे ये होता है कि हमको एक लाइफ ऑफ विजिलेंस रहना है, ताकि हम वो स्पिरिचुअल ड्रिफ्टनेस में से ना चले जाए, स्पिरिचुअली हम अवे ना हो जाए, बट वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द लॉर्ड्स कमिंग। अब ये फ्रेज मैं काफी टाइम से सुनता हूं, द लॉर्ड इज कमिंग सून। तो दैट्स अ फोर्थ पॉइंट। हमारा अल्टीमेट होप क्या है कि वन डे वी विल बी इन हेवन विद गॉड, इवन दो हम यहाँ पे टैरी कर रहे हैं। सो द अल्टीमेट होप ऑफ हेवन इज विद हिम, टैरिंग डे इज नॉट वेस्टेड। मतलब स्क्रिप्चर जो है वो एंकर करता है हमारा होप इन क्राइस्ट का रिटर्न में। तो ही हु टेस्टिफाइज टू दीज थिंग्स सेज श्योरली आई एम कमिंग सून। ये फ्रेज जो है मैं अभी काफी टाइम से सुन रहा हूं कि परमेश्वर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे कि इस जनरेशन पास नहीं होएगा परमेश्वर के महान चीजें देखते हुए। तो मैं कभी कभी ये भी कल्पना करता हूं कि अगर कोई अगर बच्चा पैदा होता है और वो अगर बड़ा हो रहा है, 15 साल का फिर हो गया, वो देखेगा या फिर वो अभी वाला जो उसका पापा है वो परमेश्वर को देखेगा? क्योंकि तब वो बच्चा जब 15 साल का हो रहा है वो पढ़ेगा, तभी भी वो यही पढ़ेगा, श्योरली आई एम कमिंग सून। तो ये देखो, ये स्क्रिप्चर बड़ा ऐसा प्रेरित है कि जीवता है वो। मतलब कि अब अगर परमेश्वर ये जनरेशन में नहीं आया फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट जनरेशन, जैसा आपका कोई बेटा हुआ या बेटी हुई और वो 15 साल की हुई और उसके बाद फिर आ रहा है, मतलब कि 2050 हो गया, 2080 हो गया, और आप शायद 60 या 80 है तो आप नहीं रहेंगे यहाँ पे। अगर आप 40 या 50 है तो शायद आप देख पाएंगे। आई गेटिंग मी? श्योरली आई एम कमिंग सून, ऐसा रेवलेशन में कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 ऐसा कहता है, 22 का 20 ऐसा कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है, ठीक है, वह यह कहता है शीघ्र आने वाला हूं। आमीन प्रभु यीशु, आमीन। ठीक है, तो हमारा एक होप है कि हम उस इटर्निटी व्यू में हम जिएंगे। माफी जिसको देना है माफ करेंगे, जनरसली जहां पे दे सकते हैं वो देंगे, सर्व करेंगे अदर्स को, होलीनेस में परस्यू करेंगे। आजकल चर्च में हमारा टीचिंग हो रहा है रिश्तों में कैसे हम तंबू को बड़ा करना। काफी बार हम उसमें फेल हो जाते हैं, है ना, बट हम सीख रहे हैं, परमेश्वर वापस चांस देता है अपना स्पिरिचुअल रिदम्स को बिल्ड करना, कम्युनिटीज में उस तरह से एंकरेज करके अनसर्टन टाइम्स में जीने के लिए। तो हमारा एम्फोसिस क्या है आज सवेरे? हमारा एम्फोसिस इज नॉट मियरली सर्वाइवल बट ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि जब परमेश्वर आए
so we are found faithful and ready. So our aim is not merely survival but transformation, so that when the Lord returns, we are found faithful and ready. मेरे को थोड़ा 5-10 मिनट और देना ब्रदर, मैं जल्दी अभी समाप्त करने जा रहा हूँ. क्विक समरी कर लेते हैं रिकैप करने के लिए आज जो मैंने बातें बताया उसका. Be near to the Lord in unsettling times, या क्राइसिस टाइम्स में जैसे अब हम देख रहे हैं, मतलब परमेश्वर के निकट रहना, ऐसा मैं कह रहा हूं. और रिलाई ऑन हिज विल या सिक्योरिटी, उसका हित के ऊपर निर्भर रहना. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूं ताकि सारे ऑडियंस को चीज मिल पाए. और गॉड जो है आपके साथ है, कहां भी भले आप हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, कनाडा में हो, ग्रीनलैंड में अगर आप जा रहे हैं तो, और जो भी प्लेस में आप हो, परमेश्वर आपके साथ है, ऐसे विश्वास रखना है. और इसलिए हम जी पाए एक एक्सपेक्टेंट हार्ट से कि एक दिन हम परमेश्वर को मिलेंगे और तब तक हम परमेश्वर के सेवा में रहेंगे. मैं क्विकली एक प्रेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैं हिंदी में प्रे करता हूं. प्रभु जी, हम आपके करीब आते हैं ये अनिश्चित समयों में, अनिश्चित दिनों में. हेल्प अस प्रभु जी, हम हमारे सिक्योरिटी जो है आपके हित में प्रभु जी हम फाइंड कर सके. सस्टेन अस प्रभु जी, हमारे ये जो भी डेंजरस टाइम्स है इसमें, एंड हमको मदद करिएगा कि हम वॉचफुली रह पाए आपके रिटर्न तक. हमारे लाइफ्स आपके जीवन में प्रभु जी, हमारे जीवन में आपका टेस्ट फेथफुलनेस के लिए हो पाए प्रभु जी, ताकि हम एक दिन आपके साथ स्वर्ग में खड़ा रह पाए प्रभु जी. एंड लॉर्ड, हम प्रे करते हैं हमारे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स. लॉर्ड, वी प्रे फॉर ऑल अवर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स इन द अफेक्टेड प्लेसेस लाइक मिडिल ईस्ट, यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा में, जहां पे भी वो लोग हैं प्रभु जी, वहां पे उनको सेफ रखिएगा आपके लविंग केयर और आपके गाइडेंस में, दैट हम उनको जल्द ही मिल पाए. आप ऐसे करने के लिए सक्षम हो और हम आप में विश्वास करते हैं. आपका प्यार अनोखा है. इन जीसस माइटी नेम वी प्रे एंड बिलीव, आमेन. सो आशा करता हूं कि ये मैसेज जो है आज सवेरे आपको ब्लेस किया होगा विथ मोर फेथ. आई थिंक मैं ये मैसेज यूट्यूब, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वाइब्रेंट पाथवेज मिनिस्ट्रीज, उस पर भी मैं डाल दूंगा शॉर्टली. सो आपको बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आपको मिलेगा, एंड गॉड विलिंगली आप उसको रिलेट कर पाओगे. ऑल्सो मैं ट्राई करता हूँ कुछ नए पॉइंट्स ऐड करके ये सीरीज को नेक्स्ट टाइम में और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए. ये टर्मोइल और एंशियस मोमेंट्स अभी जो वर्ल्ड पास हो रहा है, तो लेट्स ऑल प्रे एंड बिलीव दैट परमेश्वर का पीस एंड सेफ्टी विल बी विद वन एंड ऑल. परमेश्वर का शांति और उसका जो सेफ्टी है वो सभी के साथ बना रहे टिल वी मीट अगेन. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड गॉड ब्लेस यू. ओवर टू रंश. थैंक यू सेवक, बहुत ही अच्छा और अद्भुत वचन जो है. हमें याद रखना जरूरी है कि ये जो समय है, ये जो दिन है, ये अनियंत्रण है जिसमें कोई नियंत्रण नहीं. और अगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है तभी हम नियंत्रण में रह सकते हैं. जैसा कि हमने आज एक साले वचन सुने और साथ ही रिलेटिव ने देखा कि इस वॉर का समय चल रहा है. कल मैं न्यूज देख रहा था तो वहाँ पे हमने जो ईरान है वो इजराइल लोगों को थोड़ा हल्के में ले रहा था, लेकिन सुना मैंने कि इजराइल लोगों ने ईरान के प्रधानमंत्री को भी मार दिया. यानी कि वॉर का समय है. इससे हम जान सकते हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं, और इन अंत के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे अशांति पड़ी हुई है, कहीं पर भी शांति नहीं है. लेकिन अगर हमें शांति चाहिए है तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, जैसा कि हमने याकूब की पुस्तक में से पढ़ा था. अगर आप परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर आपके पास आएगा और परमेश्वर हमें शांति देगा. जैसा कि हमने आज वचन का शीर्षक भी सुना है. और ये वचन का शीर्षक
हमें ये याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के पास आना है, और जब हम परमेश्वर के पास आएंगे ना, तो परमेश्वर हमारे पास आएगा और हमें हमारे अंदर वो शांति को भरेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ईमानदारी से परमेश्वर के पास आना है, और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर हमारे पास आएगा और अपनी शांति से हमें भर देगा। फिर आपके देश में, आजू बाजू में कितनी भी अशांति क्यों ना हो रही होगी, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर रहेगा तो आपके पास शांति बनी रहेगी। हालेलुया। तो अच्छे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सेवक, प्रभु आपको ब्लेस करे। और आए हम आखिरी की दुआ में